बीजेपी को उसी के दांव से मात दे रही है। बीजेपी नेताओं का कानून के दायरे में लाकर खड़ा कर रही है और ऐसा ही एक मामला अरुणाचल प्रदेश से सामने आया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट की ईटानगर बेंच ने अपने फैसले में अरुणाचल प्रदेश की बीजेपी विधायक दासंगलू पुल के चुनाव को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी विधायकी खत्म कर दी है। हाईकोर्ट की ओर से उनके चुनाव को अवैध करार दिए जाने के पीछे की वजह चुनावी हलफनामे में संपत्तियों के बारे में दी गई जानकारी छुपाना है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, बीजेपी नेता दासंगलू पुल ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 33 के तहत अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया था और इस तरह से उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र के खारिज होने के लिए जिम्मेदार हैं। दासंगलू पुल 2019 के मई में हुए विधानसभा चुनाव में हुइलियांग सीट से चुनी गई थी। 45 साल की पुल ने इससे पहले यहां हुए उपचुनाव में जीत हासिल की थी। 2016 में अपने पति और पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया, जिसमें दासंगलू पुल को जीत मिली थी। हालांकि 2019 के चुनाव में दासंगलू पुल के हाथों चुनाव में शिकस्त का सामना करने वाले कांग्रेस उम्मीदवार लुपलुम किरी ने पुल की जीत को चुनौती दी और हाईकोर्ट पहुंच गए। कोर्ट में उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि दासंगलू पुल ने अपने चुनावी हलफनामे में पति की मुंबई में 4 और अरुणाचल प्रदेश में 2 संपत्तियों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी है। साथ ही लुपलुम किरी ने यह भी कहा कि मिस दासंगलू पुल का नामांकन उनकी ओर से आपत्ति जताए जाने के बावजूद भी स्वीकार कर लिया गया। पुल ने अपनी सफाई में कहा था कि उन्होंने अपने पति की इन संपत्तियों पर कोई दावा नहीं कर रही हैं। हाईकोर्ट ने पिछले मंगलवार को दिए अपने अहम फैसले में ये भी कहा कि दासंगलू पुल के नामांकन पत्रों की अनुचित तरीके से हुई स्वीकृति ने चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार उफान पर है। 10 मई को होने वाले मतदान को लेकर सभी दल चुनाव प्रचार के मैदान में हैं और अपने विरोधियों पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। चुनावी बयानों के बीच मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे लेकर कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल अमित शाह ने अपने बयान में कहा था कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रदेश में टकराव होगा। इस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई और अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की है। कांग्रेस नेता और कर्नाटक चुनाव के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार आज बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह और जिस रैली में अमित शाह ने बयान दिया उस रैली के आयोजक के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने, लोगों के बीच नफरत फैलाने और विपक्ष को बदनाम करने के आरोप में मामला दर्ज कराया है। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो सांप्रदायिक टकराव होंगे। वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमने चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की है। अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस के इस जबरदस्त एक्शन से कर्नाटक बीजेपी से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। इस बार कांग्रेस राज्य में बीजेपी को कोई राहत देने के मूड में नहीं है। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, अगर भारत के गृह मंत्री झूठे बयान देते हैं जो धर्म और समुदायों के बीच टकराव पैदा कर सकते हैं तो कानून व्यवस्था की रक्षा कौन करेगा? हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कर्नाटक में कांग्रेस ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है और इसी का नतीजा है कि अमित शाह के बयान पर कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया है और कानूनी कार्रवाई की है। कांग्रेस के इस रुख से अब बीजेपी नेता उसके खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे।